नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे ज्ञान से भरी एक और धार्मिक कथा में। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि माता पिता को दुख कष्ट देने वाली औलाद के साथ क्या होता है। जब किसी के जीवन में किसी जीव, इंसान या जंतु की दुख कष्टों से भरी नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है तो ना तो वह व्यक्ति जीवन में कभी महान बन पाता है और ना ही जीवन भर सुखी रह पाता है। मरने के बाद तो उसका और भी ज्यादा बुरा सफर शुरू हो जाता है। चलिए आज इस धार्मिक कथा से एक सच्ची घटना पर आधारित घटना को समझकर जीवन में सीख लेते हैं। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था। उनका घर किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें उन्हें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सुअर उनके कमरे के अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण समझ गए थे कि ये क्या है। वे कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है। कौकर्ण की कड़कड़ती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें ही आ रही थी। तभी बोलती हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, प्यास लगती है तो कुछ मैं पी नहीं सकता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर होता हूँ, मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुतकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते हो, तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया है मैंने। धुतकारी कहता है, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ के अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भैया, जिससे अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है। भैया आप कुछ और उपाय सोचें, धुतकारी का कैसे भला हो सकता है। उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से सलाह की। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही श्रीमद् भागवतम कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुतकारी का कल्याण कर सकती है और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुतकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा स्मरण करके श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर धुतकारी का कल्याण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का मन से रसपान, अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिस माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ दिया, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कष्टों में छोड़ दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे। स्वयं विचार जरूर करें। हर माता पिता को अपनी औलाद से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे, पूर्वजों की धरोहर, हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेटे रखेंगे।
लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपने संस्कारों, मर्यादित क्रियाकलापों को ताव पर रखकर ऐसे कर्म कांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर की बात भी नहीं सुनते और बेजुबानी भी करते हैं। तो सोच लो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। आपके पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारो, माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज भगवत गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्ति सक्रिय होगी, आपके अंदर की बुराइयों का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ यह धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करके आप भी थोड़ा पुण्य जरूर कमाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।